राधे राधे सभी को जय हिंद। चेक कर लीजिए। राधे राधे सभी को राधे राधे। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, यंग इंडिया पत्रिका का जो संपादन है ना, यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यंग पत्रिका जो है किससे संबंधित है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर कह रहे हैं महात्मा गांधी, है ना, बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में है। यहाँ पर देखिए पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। देखो यहाँ पर आपको बताना है, रिट जो 5 प्रकार की जो रिट जारी की जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बताना है कि किस कौन से अनुच्छेद के तहत जारी की जाती है। यहाँ पर आपको कमेंट करना है आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी प्रकार का आंसर, सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। अनुच्छेद नंबर जो आपका है ना, ये आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है। और अनुच्छेद नंबर 226 हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद नंबर 226 के तहत आपकी रिटें जारी की जाती हैं। और यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 32 वाला आपका सुप्रीम कोर्ट है, यानी सर्वोच्च न्यायालय वाला आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ है, दाल जो है ना, तूर, तूर को किस अन्य नाम से जानते हैं। देखिए तूर जो आपको बताना है, ये दाल है, इसको और किस नाम से जानते हैं तूर को। तो तूर को देखिए आप लोग, अरहर की दाल, है ना, अरहर की दाल जो होती है ना, इसी को हम तूर भी कहते हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा ए नंबर, मसूर के नहीं, यहाँ पर तूर, यहाँ पर आपका क्या है, अरहर की दाल होगा। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। रोबर्स कप और सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित हैं। चलिए दोनों प्रकार के जो कप हैं आपको बताना है किससे संबंधित है ना, रोबर्स कप और सुब्रतो कप। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और फुटबॉल कह रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका है। फुटबॉल यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, फुटबॉल संबंधित है ना। डूरंड कप किससे संबंधित है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि एक और कप होता है डूरंड कप, है ना। डूरंड कप बताइएगा किससे संबंधित है, डूरंड कप। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट कहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है आपको, 5 नंबर का जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट कहाँ पर पाया जाता है। ये आपका पाया जाता है आपका मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा, यानी उपर्युक्त सभी, आल आप दीज वाला आपको लगाना होगा। हमने पूछा था डूरंड कप कहाँ, मतलब किस खेल संबंधित है, तो काफी लोगों को जवाब आ गया, कह रहे हैं सर इसी से, मतलब फुटबॉल से ही संबंधित है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं। यहाँ पर बताइए स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री आपके थे बलदेव सिंह, है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही होगा। मनुष्य में रक्ताल्पता जिसे आप एनीमिया कहते हैं, इसका मुख्य कारण क्या आपको यहाँ पर बताना है। मनुष्य में रक्ताल्पता यानी एनीमिया का जो मुख्य कारण है ना, वो आपका क्या है, वो आपका है दोस्तों लौ की कमी, लौ तत्व की कमी की वजह से ही एनीमिया रोग आपका हो जाता है, याद रखिएगा। विकल्प आपका जाएगा बी नंबर के साथ, है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा। काफी लोग अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं। अरे रक्त स्राव जब हो जाता है, ब्लड नहीं रुकता है, वो विटामिन के होता है आपका, है ना। हमने एनीमिया पूछा है ना। एनीमिया जो है, हाँ बिल्कुल सही है, इसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहे, रुकता नहीं, उसको हम बोलते हैं आपका विटामिन के, लौ की कमी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में उत्पादित सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है। सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल आपको बताना है, यहाँ पर कह रहे हैं गन्ना है, बिल्कुल सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताओ। यहाँ पर लिखा हुआ है, वायुमंडल के निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्लीय वर्षा होती है। वायुमंडल में किसकी उपस्थिति से अम्लीय वर्षा होती है ना। एसिड रेन जिसे आप कहते हैं, अम्लीय वर्षा, ये होता है सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे की जाती है। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, भारत के अटॉर्नी जनरल का जो पद है किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
अटॉर्नी जनरल जो है यहाँ पर आपको बताना है कौन से अनुच्छेद में है। इसका मतलब वर्णन कहा गया कि भारत का भैया एक भारत के महान्यायवादी होंगे। अटॉर्नी जनरल को ही भारत के महान्यायवादी कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कह रहे राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद नंबर कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 76। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, काकोरी ट्रेन डकैती की जो कल्पना है राम प्रसाद बिस्मिल और डैश डैश यहाँ पर लिखा है किसके द्वारा की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती आप लोग जानते ही होंगे। और इसमें बताइए किसके साथ कल्पना की गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ और कौन थे भैया, उनका नाम क्या था, उनका नाम था अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। यहाँ पर आप थोड़ा डिटेल में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है काकोरी ट्रेन एक्शन, है ना। अब ट्रेन एक्शन कर दिया गया, डकैती का नाम ट्रेन एक्शन। देखिए काकोरी ट्रेन जो है एक डकैती थी। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। अधिनियम में शामिल क्रांतिकारी कौन कौन से, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, ये सब आपके शामिल थे। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते होंगे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, एलिफेंटा गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है, सभी को पता है, लेकिन किस देवता को समर्पित है, यहाँ पर आंसर आपका होगा भगवान शिव। विकल्प आपका जाएगा ए नंबर के साथ। बरसाने की जो होली है किसके साथ खेली जाती है, बरसाने की जो होली है क्या टमाटर के साथ खेली जाती है, या दूध के साथ खेली जाती है, या पत्थर के साथ खेली जाती है, या फिर आपका लाठी के साथ खेली जाती है। और यहां पर देखिए आपको कमेंट करना आंसर क्या होना चाहिए। आंसर आ गया, कह रहे हैं सर जी लठमार होली कह रहे हैं तो लाठी के साथ ही खेलेंगे ना, बिल्कुल सही है ना। बहुत लोग जवाब टमाटर आ रहा, टमाटर नहीं, आपका लाठी के साथ खेलते हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। चलिए कमेंट करिए। हाँ बरसाना की होली है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष पूछा गया है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे भैया, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है आरबीआई का गठन कब हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे आप कहते हैं, आरबीआई गठन कब हुआ था। देखिए इसका गठन तो आप इसके दो प्रश्न बनते हैं, दोनों प्रश्न बहुत कंफ्यूजन भी होता है। एक पूछता है गठन कब हुआ था, एक पूछता है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो गठन और राष्ट्रीयकरण दोनों में अंतर है। राष्ट्रीयकरण के बाद वो सरकारी हो गया, पहले प्राइवेट था आपका। तो ये जो गठन तो आपका 1 अप्रैल 1935 का हुआ था, लेकिन जब हम राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो आप बताइएगा 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये डेट आपको याद रखना है। इससे एक प्रश्न आपका अक्सर पूछता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो गठन 1935, राष्ट्रीयकरण 1949, दोनों प्रश्न का आंसर अलग अलग होगा। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, धनपत राय इनका मूल नाम था जैसा कि आप लोग जानते हैं, और गोदान गबन इनकी कई सारी रचनाएं हमने पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर जन्म पूछा गया, जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, है ना, वाराणसी में। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। प्रतिबाधा का मात्रा क्या होता है, चलिए साइंस का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पर आपको कमेंट करना आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको यहाँ पर जवाब देना है, प्रतिबाधा का मात्रा क्या होता है। प्रतिबाधा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मात्रा का आपका कह रहे हैं ओम होता है। बहुत लोग ओम मीटर मार दिए हैं, क्या बात है। ओम मीटर बहुत लोग मात्रक लगाए हैं, है ना। तो देख लीजिए किनका किनका ओम मीटर जो है मात्रक आया है। ओम मीटर जानते हैं किसका होता है, ओम मीटर जो होता है ये प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता। प्रतिबाधा पूछा हमने, प्रतिरोधकता, एक प्रतिरोध होता है, एक प्रतिरोधकता होता है ना। तो जो ओम मीटर जो यूनिट आपका है वो किसका है, वो आपका प्रतिरोधकता का, यहाँ लिख दे रहा है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, सही लिखा है हमने, देख लीजिए प्रतिरोधकता, ठीक है ना। प्रतिरोधकता का जो मात्रा के प्रश्न पूछा गया है उसमें एक बार आया था आपके एग्जाम में, उसमें लिखा था कि ओम मीटर किसकी इकाई है, तो वो प्रतिरोधकता की होती है, ठीक है ना। ऑप्शन भी प्रतिरोधक दिया था, एक प्रतिरोधकता दिया था, तो प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता में अंतर होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है आपका कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका जो प्रतिरोधकता होता क्या है, वह विरोध जो एक पदार्थ विद्युत प्रवाह के प्रभाव को प्रदान करता है, ठीक है ना। इसे हम आर के द्वारा मतलब डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका है प्रतिरोधकता का है, ये तो कंफर्म हो गया, ओम मीटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
चलो यहाँ पर एक और प्रश्न आपका यहाँ पर था, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को हम जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, करंट का वैसे आपका मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिबाधा कहें या प्रतिरोध कहें या प्रतिघात कहें, देख लीजिए तीनों का मतलब है, तीनों का मात्रक आपका ओम होता है, इस तरीके से साइन बनता है ओम का, ठीक है ना। तो चाहे हम प्रतिबाधा का पूछें, चाहे प्रतिरोध का पूछें, चाहे प्रतिघात का पूछें, तीनों का मात्रक आपको ओम लगाना है। अब प्रतिरोधकता का मात्रक पूछेंगे तो आपको ओम मीटर लगाना है। अंतर समझ गए? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? 18 नंबर में कमेंट करना है क्या होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यहाँ पे आंसर आपका, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, न्यूयॉर्क है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ताजमहल के पीला करने के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? ताजमहल का जो रंग आपका पीला कलर हो रहा है, इनमें से जिम्मेदार कौन सा है आपका, कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो वो दोस्तों आपकी गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, विकल्प आपका जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम जो एक शास्त्रीय नृत्य है, ये आपका कौन से राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर आपका आ चुका है, कह रहे केरल से। काफी लोग तमिलनाडु मार दे रहे हैं, क्या बात है, हम ही गलत बताएं क्या? मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये हमने पूछा है, केरल ही है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु है ना। चलो, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? ओडम भी केरल का ही है आपका, है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, विश्व में सबसे कम वर्षा किसके रेगिस्तान में दर्ज की जाती है? कौन से रेगिस्तान में दर्ज की जाती है? और रेगिस्तान का नाम है आपका अटाकामा। अटाकामा जो है विश्व में सबसे कम वर्षा आपकी होती है। अगला प्रश्न बताइए, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की जो रचना है किसने किया था, उनका नाम बताना है। और उनका नाम जो आपका होगा यहाँ पर आपका आशु घोष होगा, आशु घोष। प्योंग यांग किस देश की राजधानी है? प्योंग यांग बताइए किस देश की राजधानी है? ये जो आपकी है ना, उत्तर कोरिया की है, नॉर्थ कोरिया। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो आप कहेंगे कालीबंगा, तो हमने आपको बताया राजस्थान में गंगा नदी किनारे, है ना, जुते हुए खेत के साक्ष्य तो आपके वहीं पे मिले हैं कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। तो ये तो आपका कन्फर्म है कि इंडिया में ही है। अब बोला गया कौन सा पाकिस्तान में नहीं है, पहला ही ऑप्शन आपका नहीं है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर कह रहे हैं, राजस्थान में है ना कालीबंगा। चलो आगे बढ़ेंगे, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? एक प्रकाश वर्ष के द्वारा आपकी जो मापी जाती है वो आपकी क्या मापते हैं? दूरी मापते हैं, है ना। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका कितना होता है, ये भी याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आपका होता है। चलो आगे बढ़ेंगे, हाँ दूरी सही था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता यहाँ पर बताना है, का विकास था, किसका था? हड़प्पा सभ्यता में आपका यह शहरी केंद्र है ना, शहरी केंद्र, ये जो अनूठी विशेषता है शहरी केंद्र का विकास था आपका। ए नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बताना है, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय श्री प्राप्त की थी, है ना, विजय प्राप्त की थी भैया 2 बार माउंट एवरेस्ट पर, वो पहली महिला कौन सी है पर्वतारोही? उनका नाम था आपका यहाँ पर संतोष यादव। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों का नेता नहीं था? महिला है, याद रखिएगा, संतोष यादव, पुरुष मत समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों का नेता नहीं था? तो नरमपंथियों का नेता इनमें से भैया जो आपके अरविंद घोष जी है ना, ये नहीं थे। बाकी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, जॉर्ज यूले, ये सब आपके नरमपंथियों के नेता थे, बट अरविंद घोष आपके नहीं थे। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की चक्रवात राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? किस स्थान को भारत की चक्रवात राजधानी के रूप में जाना जाता है? वो स्थान का नाम है सुंदरवन। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, सूरज के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? सूरज के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत की अगर हम बात करेंगे तो आपकी है कोरोना, है ना, कोरोना यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न बताइए, यहां पर आंसर क्या होगा? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगा लेता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी के
चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगा लेता है? तो याद रखिएगा 27 दिन लगते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा, यहाँ पर आपका बी नंबर वाला। इसमें आपको बताना है, प्रश्न कई बार आया है कि इनमें से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। देखिए उच्चतम गुणवत्ता वाला जो कोयला है, ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका सबसे ज्यादा एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट कोयला याद रखिएगा। एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? लगभग मान के चलिए, इसमें जो कार्बन होता है ना, प्रश्न पूछा गया है लगभग 91% मान लो, है ना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, उसमें ऑप्शन दिया था 91%, 66%, 58%, 77%, तो 91%, 95% भी मान लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 91 था। वैसे तो आपका 95% यानी एंथ्रेसाइट को बहुत ज्यादा कार्बन की मात्रा इसमें होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइए, जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था, तब उस समय वो कहाँ की यात्रा कर रहे थे? चलिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पर आंसर क्या होगा। जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर फेंक दिया गया था, उस समय वह यात्रा कहाँ ही कर रहे थे? और आंसर यहाँ पर आपको बताना है, आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर आंसर बताइए 34 नंबर का क्या होगा? 34 का आंसर कह रहे हैं प्रिटोरिया। बहुत बढ़िया, बहुत लोग डरबन लगा दे रहे हैं, क्या बात है। डरबन नहीं, प्रिटोरिया है। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश का सिगरेट उद्योग स्थित है ना। उत्तर प्रदेश का सिगरेट उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर ये सिगरेट की बात हो रही है, सिगरेट सिगरेट उद्योग है वहां पर, सहारनपुर। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न बताइए। मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था? संगीत का सबसे बड़ा जो घराना था ना, वो कौन सा था मुगल काल में? आगरा घराना, आगरा। ऑप्शन नंबर ए होगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आप कहेंगे सर मौर्य वंश की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। हमने कहा यह बात बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था। हमने कहा चलो ये भी बात सही है, लेकिन हमने आपसे पूछा है कि अंतिम शासक कौन था। अंतिम की जब हम बात करेंगे तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सी नंबर, बृहद्रथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए डिटेल में क्या लिखा हुआ है। वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था भैया बृहद्रथ से, और 187 से लेकर 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ की हत्या जो है उसके ही सेनापति जो भैया है पुष्यमित्र शुंग, ये प्रश्न पूछा गया है कि उसकी हत्या किसने की थी, तो उन्हीं के जो सेनापति थे भैया पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और उन्होंने शुंग साम्राज्य की स्थापना कर दी। इस तरीके से मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, तो उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में सीतापुर और बहराइच जिले के बीच कौन सी एक नदी जो है एक सीमा बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? उस नदी का नाम है आपका घाघरा। घाघरा नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी झील सही ढंग से मेल नहीं खाती है? अब झील के बारे में बताइए। झीलें जितनी हैं यूपी में सब जगह घूम आइए, है ना। जैसे मोती झील कानपुर में है, तो मोती झील अगर कानपुर में देखना हो तो आप लोग आ सकते हैं। मेट्रो भी बन गई है यहाँ पे, आराम से यहाँ बैठिए, मेट्रो से मजा लीजिए मोती झील का। और रामगढ़ ताल तो आपका गोरखपुर में है, कीथम झील आगरा में है, मोती झील कानपुर में है। दरवान झील तो ये गलत दिया गया है। दरवान झील जो है ये आपका अंबेडकर नगर जिले में आपका है ना, ये कोल्हापुर में कहाँ से आ गया? यहाँ पर गलत दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दरबान झील उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में स्थित है। एक सुंदर और प्राकृतिक झील है, मुख्य रूप से गोसाईगंज में स्थित है। इसकी गहराई 12 मीटर है। ओवरब्रिज बन रहा है कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं चालू भी हो गया है ना, तो काफी जगह आपका चालू भी हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे बड़ी शहरी आबादी है ना। सबसे बड़ी शहरी आबादी अगर हम बात करेंगे 2011 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आंसर देना होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग गाजियाबाद। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा आपकी है। अगला प्रश्न बताइए, 2025 क्रिकेट महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 की हम बात करने वाले हैं, क्रिकेट महिला विश्व कप की। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो देश का नाम है अपना ही देश, भारत, इंडिया। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। भारत है तो आप न्यूजीलैंड कह रहे हैं, न्यूजीलैंड नहीं भारत है, इंडिया में ही होना है 2025 का महिला वाला वर्ल्ड कप है आपका। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो यहाँ पर इनके महासचिव का नाम बताना है संयुक्त राष्ट्र के, तो यहाँ पर एंटोनियो गुटरेस। अगला प्रश्न बताइए, अमीर खुसरो की कविता जो है छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? ये कविता है अमीर खुसरो की। तो आप कहेंगे ये तो कविता जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है ना। ब्रज भाषा, आंसर लगा दीजिए सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है?
सबसे छोटी किसकी होती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, ये ऑप्शन दिए गए हैं। और सबसे छोटी की अगर हम बात करेंगे तो ये आंसर आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए? आंसर आ चुका है, 44 नंबर कह रहे हैं सर जी, क्लोरीन। क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10वां मेघ घाट पर किए जाने वाले 10वां मेघ यज्ञ है ना के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? 10 घोड़ों की जो बलि दी थी वो आपको बताना है किस देवता ने दी थी। यहाँ पर आंसर देना है, क्या होगा? पौराणिक कथा के अनुसार आपको बताना है। और ये जो है भैया भगवान ब्रह्मा जी होगा, विष्णु जी नहीं है, ब्रह्मा जी हैं। बहुत लोगों को 45 का भी आया, जिनका भी 45 का भी आया है ना, बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? कैलाश मेला जो है भगवान शिव के सम्मान में किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? आपको कमेंट करना है। आगरा, बिल्कुल सही है। आगरा का ताजमहल भी आप लोग देखे होंगे, ताजमहल भी आगरा में ही बना हुआ है। अगला प्रश्न बताइए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये आप कहेंगे सर ये तो आर्टिकल नंबर 32 में है। आर्टिकल नंबर 32 का मतलब होता है अनुच्छेद नंबर आपका 32। आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। और 32 आप कहेंगे ये तो सर मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार आपके 12 से 35 हैं। और फिर हमने कहा कौन से? आप कहेंगे सर भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 में यूएसए के संविधान से आपके लिया गया है ना। तो इससे 2-3 प्रश्न आपके बनते हैं। अगला प्रश्न बताइए, देश में आपातकाल के मामले में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? तो कौन कर सकते हैं आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार? ये भैया राष्ट्रपति जी निलंबित कर सकते हैं, लेकिन हाँ 20 और 21 को छोड़कर। 20 और 21 आपके निलंबित नहीं होंगे, बाकी सब आपके निलंबित हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग, आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना कह रहे हैं। अर्जेंटीना, भारत की आत्मा भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। आर्टिकल नंबर 32 बिल्कुल बात सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना देख लीजिए किसका किसका जवाब आ रहा है। जवाब आया कि नहीं आया, सभी का देख ले रहे हैं। अर्जेंटीना, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? इससे कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके बनते हैं। एक तो प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि नीलम संजीव रेड्डी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, है ना। एक पूछेगा कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है जो भैया निर्विरोध चुने गए थे, है ना। 2 प्रश्न हो गए ना। और तीसरा पूछा गया नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? कौन बने यहां पर आपको बताना है। देखिए 50 का आंसर देख ले रहे हैं, किसका किसका आया है। ज्ञानी जैल सिंह, अच्छा ज्ञानी जैल सिंह ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लीजिएगा। ये ज्ञानी जैल सिंह जो है ना, ज्ञानी जो जैल सिंह है ये आपके पहले सिख राष्ट्रपति हैं। पहले सिख राष्ट्रपति कौन है भैया? ज्ञानी जैल सिंह थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे मात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। तो 2-3 प्रश्न, एक ही प्रश्न में आपके 2-2, 3-3 प्रश्न छिपे रहते हैं। भले ही वो कहने का रहता है आपका इस टेस्ट में कि 50 प्रश्न है, लेकिन टेस्ट में आपको 50 से ज्यादा प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करते हैं। जहाँ हमें जरूरत पड़ती है पॉइंट आपको बताना चाहिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम जरूर आपको यहाँ पर मेंशन करते हैं, है ना। कोई भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में अगर ये लगा कि जानकारी आपको एक्स्ट्रा देनी चाहिए, उसमें हम आपको जानकारी जरूर देते हैं। उम्मीद है यहाँ पर सेशन अच्छा लगा होगा। और ये डेली क्लास आपकी चलती है सुबह 11 बजे। ईमानदारी से जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, बाद में जरूर लाइक कर दीजिए।